मिशन शक्ति अभियान 5.0 के तहत अमेठी के रानी सुषमा स्नातक उत्तर महाविद्यालय में विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान एसपी अपर्णा रजत कौशिक ने छात्राओं से सीधा संवाद कर उन्हें सुरक्षा, सम्मान और सशक्तिकरण का संदेश दिया। उन्होंने छात्राओं को आत्मनिर्भर बनने, अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने और अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए प्रेरित किया। यहाँ आके हमें मैम से मिलने का मौका मिला, वो सबसे बड़ी बात थी। और जैसा कि उन्होंने महिला सशक्तिकरण पे बहुत सारी चीज़ें बताई, हमें इंस्पायर भी किया, अवेयर भी किया, क्योंकि आज के टाइम में सोशल मीडिया हर कोई इस्तेमाल कर रहा है, तो उसके थ्रू जो इतने सारे अपराध हो रहे हैं, कहीं ना कहीं लड़कियों को उन चीज़ों के बारे में उतनी जानकारी नहीं है जिससे वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाती। और 1090 के थ्रू उन्होंने बताया कि अगर आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, अगर आप बताना चाहती हैं तो उसके थ्रू बता सकती। एसपी मैम ने हमें बहुत अच्छा एक इंस्ट्रक्शन दिया, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन साझा की हमारे साथ। उन्होंने हमें साइबर क्राइम अलर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और एजुकेशन, वुमेन एम्पावरमेंट, इन सब के बारे में जानकारी दी। और उन्होंने हमें ये भी बताया कि जैसे हमें कोई प्रॉब्लम या दिक्कत या फिर हमें कोई हैरेस कर रहा है पब्लिकली या फिर प्राइवेटली, तो हम उसकी रिपोर्ट खुद की आइडेंटिटी को छुपा के भी कर सकते हैं। जैसे कि उन्होंने हेल्पलाइन नंबर बताई हमें 1090, वो एक वुमेन हेल्पलाइन नंबर है। उस पर हम अगर अपनी आइडेंटिटी छिपाना भी चाहें तब भी हम उस पर रिपोर्ट कर सकते हैं। हमारे कॉलेज में आज एसपी मैम आई थी जो महिला सशक्तिकरण के बारे में बताया था। उन्होंने कई सारे हेल्प नंबर भी बताए थे, जिसका एक मतलब कई सारे नंबर थे, जैसे 1090 हो गए, 102 हो गए, 1098 हो गए, 112 हो गए, मतलब कई सारे नंबर भी बताए थे। उसके बावजूद ये भी बताया था कि कई सारे सोशल मीडिया के बारे में भी बताया था कि हम लोग को कैसे क्या करना है। मिशन शक्ति का ये 5वां फेज भी चल रहा है और हमारे साथ ज़्यादा बातचीत करने के लिए अमेठी की पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक हैं, जो एक महाविद्यालय में पहुंची हुई हैं और धरातल पर जाकर बच्चियों को जागरूक कर रही हैं, मिशन शक्ति के बारे में बता रही हैं। देखिए, सबसे पहला संवाद जो हमारी बच्चियां होती हैं और सभी ये अंडर ग्रेजुएट कॉलेज की बच्चियां हैं, उनके साथ में जितनी भी हमारी हेल्पलाइन नंबर्स हैं, जितनी मिशन शक्ति के फेज़ 5 के जो भी डिटेल्स हैं, मिशन शक्ति केंद्र जो हमारे सभी थानों में स्थापित हुए हैं, उनके बारे में सभी जानकारी उनको साझा करी। और उनके बहुत सारे प्रश्न थे महिला सुरक्षा को लेकर, वो किस तरीके से अपनी बात बता सकती हैं उसको लेकर, तो उनको भी जानकारी प्रोवाइड करी गई। और मुझे लगता है कि अब ये बच्चियाँ जब अपने घर जाएंगी, अपने मोहल्लों में जाएंगी, अपने गाँव में जाएंगी, तो सभी वहाँ पर भी जो महिलाएँ हैं उनके साथ ही जो पैम्फलेट्स उनको मिले हैं वो साझा करेंगी। और इससे जन जन में जो हमारा ये अवेयरनेस का कार्यक्रम है मिशन शक्ति के से संबंधित, जो महिला संबंधी हेल्पलाइंस हैं उन संबंधित, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, महिलाओं में, बच्चियों में पहुंच पाएगा। दुर्गा पूजा चल रहा है, तो ऐसे में जनपद में सुरक्षा व्यवस्था की भी जिम्मेदारी है, उसको कैसे देखती हैं? देखिए, पूरे जनपद को हमारे द्वारा 4 सेक्टर्स और 4 जोन और 17 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है। इसमें आपको विदित होगा कि हमारे यहाँ 82 ऐसे स्थल हैं जहाँ पे मूर्ति विसर्जन होता है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ पे 31 शोभा यात्राएँ पूरे नवरात्रि के दौरान निकलने वाली हैं। कई जगह पर रामलीलाओं का मंचन हो रहा है, जिसमें भी पुलिस फोर्स की ड्यूटी लगी हुई है। इसके साथ साथ जो संवेदनशील स्थान है जहाँ पे अधिक भीड़ आती है, वहाँ पे अतिरिक्त फोर्स की तैनाती करी गई है। एक कंपनी पीएसी की तैनाती करी गई है। सभी सर्किल मुख्यालय पर जो हमारे ड्रोन्स हैं उनसे लगातार निगरानी, पेट्रोलिंग की जा रही है। पुलिस हर जगह पिकेट्स के रूप में, क्यूआरटीज़ के रूप में डिप्लॉय करी गई है। और हमें आशा है कि हम सकुशल जो त्यौहार है वो संपन्न कराएंगे और जो भी लोग हैं उनको सुरक्षा का भाव दे सकेंगे। दिलीप यादव, न्यूज स्टेट, अमेठी। योगी